चलिए, जो आज हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास पॉलिटी, जो प्रीलिम्स में और साथ में मेंस जीएस पेपर सेकंड में पूछी जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम समझेंगे भैया व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इस लीगल डॉक्यूमेंट की अपनी क्या है, स्पेशल लीगल सेंसिटी है। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे कि स्पेशल लीगल सेंसिटी क्या है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इज सुप्रीम, सोवरियन एंड फंडामेंटल ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड। हर चीज़ को हम आने वाले टाइम पर डिटेल में समझते हुए चलते रहेंगे। अब सिर्फ हमको थोड़ा थोड़ा टर्म समझने की कोशिश करनी है। तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या समझोगे कि क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसकी क्या है, अपनी एक स्पेशल लीगल सेंसिटी है। और स्पेशल लीगल सेंसिटी में आप क्या समझोगे, सुप्रीम, सोवरियन और फंडामेंटल ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा प्रीएम्बल। तो जब आपने प्रीएम्बल देखा है तो आपने प्रीएम्बल में दो चीज़ें देखी हैं। एक बात हम करते हैं एस्पिरेशंस की और आइडियल्स की। आइडियल्स में आप ध्यान देना आइडिया से। ठीक है, समझते हैं आइडियल्स क्या हैं और एस्पिरेशंस क्या हैं। पहले आप इनको समझो। एस्पिरेशंस का मतलब है गोल्स, आइडियल्स का मतलब है मीन्स। तो हम बात करते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे एस्पिरेशन क्या है। तो हमारे गोल्स हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी फॉर ऑल। ध्यान से इस चीज़ को समझना। हमारे गोल्स क्या हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी फॉर ऑल, फ्रेटर्निटी एमंग ऑल। ध्यान से इस चीज़ को समझते हुए चलते रहना है। जस्टिस का मतलब क्या है, आने वाले टाइम पर समझेंगे। लिबर्टी का मतलब क्या है, आगे समझेंगे। सेम इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स पर हम समझते हुए चलते रहेंगे। फिलहाल अभी जो हमको समझना है, एस्पिरेशंस को समझना है आपको, गोल्स। और क्या है गोल्स, वो आप बोलोगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी फॉर ऑल, फ्रेटर्निटी एमंग ऑल। ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी फॉर ऑल, फ्रेटर्निटी एमंग ऑल। फ्रेटर्निटी का मतलब आप किस तरीके से समझोगे, तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सेंस ऑफ ब्रदरहुड को आप किस तरीके से समझोगे, तो बोलोगे बिलोंग्स टू सेम सॉइल, सेंस ऑफ वननेस हमारे पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि यार हम इन एस्पिरेशंस को जो गोल्स को हम इनको पाएंगे कैसे। तो उसके लिए आइडियल्स देखना है आपको। आइडियल्स का मतलब क्या है, मीन्स। और मैंने आपको बताया आइडियल्स को किस तरीके से समझ सकते हो, आइडिया से। तो देखते हैं आइडियल्स मीन्स क्या है। तो हमारे पास सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरेन का मतलब क्या है, ये आने वाले टाइम पर हम समझेंगे। सेम इसी तरीके से सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सब के मतलब आने वाले टाइम पर हम समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको क्या समझना है, आइडियल्स मीन्स और क्या क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो मेरे हिसाब से आपको एस्पिरेशन समझ में आई है और यहाँ पर आपको आइडियल्स और मीन समझ में आया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अभी कोशिश क्या करनी है कि ये वर्ड्स आपके दिमाग में थोड़े थोड़े करके सेट हों। तो हमने क्या बात करी, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला कि भैया लीगल डॉक्यूमेंट है जिसकी अपनी स्पेशल लीगल सेंसिटी है, ये हमने बात करी। एस्पिरेशंस, गोल्स में जब हमने बात करी तो दिमाग में क्या आएगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, आइडियल्स मतलब मीन्स। तो आइडियल्स में क्या आने वाला है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ध्यान से इस चीज को समझना, सम टोटल ऑफ ऑल द लॉज। तो क्या बोल दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जहां पर आप ध्यान से इस चीज को समझना कि सुप्रीम क्यों है। जब आप सुप्रीम आप तभी समझ पाओगे जब हम अदर लॉज को जब हम समझेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले एक बार हम अदर लॉज को देख लेते हैं कि अदर लॉज हमारे पास कौन कौन से हैं। तब हमको बात समझ में आ जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के बारे में। देखते हैं, सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे स्टैट्यूटरी लॉज के बारे में। तो ध्यान से इस चीज़ को समझना है, स्टैट्यूटरी लॉज में क्या बोला गया है कि किसके द्वारा बनते हैं, याद रखना, बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा।
लेजिस्लेचर में जब हम सेंटर के बारे में बात करेंगे तो भैया वहाँ पे कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। और जब आप स्टेट में बात करोगे तो वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है, और इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लॉज बोलते हैं। ठीक है, और जो स्टैट्यूटरी लॉज का जो नेचर है भैया वो क्या है, परमानेंट है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा जितना समझ में आ रहा है उतना समझते हुए चलना है, आगे हम इनको सब चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। स्टैट्यूटरी लॉज को भी हम आने वाले टाइम पर डिटेल में समझेंगे, लेजिस्लेचर को भी हम डिटेल में समझेंगे, हम पार्लियामेंट को भी डिटेल में समझेंगे, हम स्टेट लेजिस्लेचर को भी डिटेल में समझने वाले हैं। तो स्टैट्यूटरी लॉज में क्या लिखा हुआ गया है, द लॉज विच आर इनेक्टेड, किसके द्वारा, इनेक्ट किसके द्वारा हो रहे हैं, तो इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, और इनको हम कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, स्टैट्यूटरी लॉज बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखो आप इनके कि स्टैट्यूटरी लॉज के एग्जाम्पल क्या हैं। तो हम देखेंगे इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। इसको आपको खुद से देखना है, ये भी लेटेस्ट है। ठीक है, किस तरीके से बात होती है कि हमारे यहाँ पे भैया सबसे पहले बिल होता है, उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है, उसके बाद वो क्या बनता है, लॉ बनता है। ये सब हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो हमने स्टैट्यूटरी लॉज को समझा, ये चीज़ समझी कि भैया किसके द्वारा बनाया जाता है, लेजिस्लेचर के द्वारा इनेक्ट किया जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट आप समझ गए सेंटर पर, और स्टेट लेजिस्लेचर आप कहाँ पर समझ गए, स्टेट पर आप समझ गए। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डिनेंसेस। तो ऑर्डिनेंसेस याद रखना, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। प्रोमलगेटेड का मतलब क्या है, अनाउंस्ड। किस तरीके से आप समझोगे, ऑर्डिनेंसेस किसके द्वारा लाया जा रहा है, अभी एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा लाया जा रहा है। अभी आपने यहाँ पे समझा स्टैट्यूटरी लॉज किसके द्वारा लाया जा रहा था, लेजिस्लेचर के द्वारा लाया जा रहा था। और जो आपके पास जो ऑर्डिनेंसेस है वो किसके द्वारा लाया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा लाया जा रहा है। इसका नेचर आप देखो तो इसका नेचर क्या है भैया, टेम्परेरी। लेकिन जब आपने स्टैट्यूटरी लॉज का नेचर देखा था वो क्या था भैया, परमानेंट था। ठीक है, डिटेल में हम सब कुछ समझेंगे कि भैया लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है। फिलहाल आप इतना समझो कि ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो आपके पास जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है, दोनों ही क्या है, एग्जीक्यूटिव्स हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो लॉ लाया जा रहा है, जो लॉ इनके द्वारा प्रोमलगेटेड अनाउंस किया जा रहा है, उसको हमने क्या नाम दिया, ऑर्डिनेंसेस दिया, जिसका नेचर क्या है भैया, टेम्परेरी है। अब पूछा जा सकता है भैया कितना टेम्परेरी है, तो हम बोलेंगे 6 वीक्स आफ्टर द पार्लियामेंट रीओपन। जब हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट क्या होगी, रीओपन होगी। ध्यान से वर्ड पे ध्यान देना, पार्लियामेंट रीओपन, उसके 6 वीक तक इसकी क्या है, वैलिडिटी है। इसलिए ये क्या है भैया, टेम्परेरी है। ठीक है, ऑर्डिनेंसेस क्या है, टेम्परेरी है। और इससे पहले जब आपने स्टैट्यूटरी लॉज पढ़ा था तो वो क्या थे, परमानेंट थे। स्टैट्यूटरी लॉज किसके द्वारा लाए जा रहे थे, वेरी गुड, लेजिस्लेचर के द्वारा। ऑर्डिनेंसेस किसके द्वारा लाए जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। इसका नेचर क्या है भैया, टेम्परेरी। टेम्परेरी कितना है, 6 वीक्स आफ्टर द पार्लियामेंट रीओपन। फिर जुडिशरी के द्वारा भी क्या लाया जाता है, लॉ लाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं जुडिशियल डिसीजन के द्वारा भी लॉ लाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल डिसीजन। ध्यान से इस चीज को देखना, तो लिखा हुआ डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। सिर्फ 2 कोर्ट के बारे में बात हो रही है, एक आपके पास सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो रही है, दूसरा आपके पास हाई कोर्ट के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात नहीं हो रही है, वो देखो, नॉट बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट को मना करा है। ठीक है, तो जुडिशियल डिसीजन याद रखना, किस किस के, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जुडिशियल डिसीजन को कंसिडर किया जाएगा। किस किस के, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन को कंसिडर किया जाएगा, आंसर नहीं भैया, नहीं। सुप्रीम और सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन को कंसीडर नहीं करा जाएगा। ठीक है, जुडिशियल डिसीजन में कौन है, बोलोगे भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जैसे कि आप देखोगे कि हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने किसके लिए डिसीजन दिया, मैरिटल रेप इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। सेम इसी तरीके से भैया सुप्रीम कोर्ट ने किसके लिए दिया था, राइट टू प्राइवेसी 2017 में। ठीक है, तो जुडिशियल डिसीजन आपको समझ में आया है, ऑर्डिनेंसेस आपको समझ में आया, उसके बाद आपको स्टैट्यूटरी लॉज आपको समझ में आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द इंटरनेशनल लॉज। ध्यान से इस चीज को समझो, एप्लीकेबल प्रोविजन किसके प्रोविजन भैया, इंटरनेशनल लॉज के एप्लीकेबल प्रोविजन, जो कहाँ पर लग रहे हैं, भारत पर लग रहे हैं, बाइंडिंग ऑन इंडिया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि इंडिया साइंस एग्रीमेंट विद यूएसए। इंडिया ने क्या करा, एग्रीमेंट साइन करा किसके साथ, यूएसए के साथ। तो इसके प्रोविजन किसके, इंटरनेशनल लॉ के जो प्रोविजन जो एप्लीकेबल हो रहे हैं किस पे, इंडिया पे, तो इंडिया उसके लिए क्या है, बाइंडिंग है। ठीक है,
तो आपने यहाँ पे अभी तक क्या क्या बात करी है, आपने स्टैट्यूटरी लॉज को समझा है, आपने उसके बाद ऑर्डिनेंसेस को समझा है, आपने जुडिशियल डिसीजन को समझा है, आपने एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल लॉ को समझा है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, आ रहा है भैया बाय लॉज। तो बाय लॉज में क्या बात बोली कि बाय लॉज आर दोज लॉज विच मेड बाय द इंफीरियर लेजिस्लेचर। ध्यान से समझना, इंफीरियर लेजिस्लेचर लाइक पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। ध्यान से इस चीज़ को समझो, इंफीरियर लेजिस्लेचर क्यों वर्ड इस्तेमाल करा है। तो सबसे पहले हमने बोला भैया पार्लियामेंट कहाँ पर भैया, सेंटर पर। स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ पर भैया, स्टेट पर। उसके बाद किसका नंबर आ रहा है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का आ रहा है, इसलिए हमने इंफीरियर लेजिस्लेचर का इसलिए हमने इंफीरियर लेजिस्लेचर वर्ड इस्तेमाल करा है। तो बाय लॉज क्या है, बाय लॉज आर दोज लॉज विच मेड बाय द इंफीरियर लेजिस्लेचर, जैसे कि पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। जब आप देखोगे भैया दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा क्या लगाया जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है भैया रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स, डायरेक्शन एटसेट्रा। ये फिर से देखो, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स, डायरेक्शन एटसेट्रा। तो ये क्या है, ये इशूड किसके द्वारा हो रहे हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के द्वारा इशू हो रहे हैं। इस चीज़ को याद रखना, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, डायरेक्शन किसके द्वारा इशूड हो रहे हैं, तो हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के द्वारा क्या हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं। जैसे कि कोरोना के टाइम पर आपने देखा था कि नॉन वियरिंग ऑफ मास्क, अगर मास्क पहन के नहीं जाओगे तो आप पे क्या लगने वाला है, फाइन लगने वाला है ना। नॉन वियरिंग ऑफ मास्क क्या था, इम्पोज्ड फाइन। तो ये किसके द्वारा है, दैट आर इशूड बाय द एग्जीक्यूटिव बॉडी। न्यू आईटी रूल्स 2021 के बारे में मैं बात करूंगा तो ये किसके बाद इशूड किसके द्वारा है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इशू हुआ है, जो क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास भैया पर्सनल लॉज। नेक्स्ट क्या है आपके पास, पर्सनल लॉज। तो पर्सनल लॉज में क्या लिखा हुआ है कि पर्सनल लॉज आर दोज लॉज विच आर गवर्न द इशू लाइक मैरिज, डाइवर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन। अगर आपको इस टाइप के इशू दिख गए, कैसे कैसे, मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी से, एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन से, तो दिस टाइप ऑफ इशूज आर कलेक्टिवली नोन है, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल इशू बोलते हैं। ठीक है, तो पर्सनल इशू समझो, पर्सनल लॉ समझो। तो पर्सनल लॉ जब आपने समझा तो आपने क्या पढ़ा, दोज लॉज विच आर गवर्न द इशूज लाइक मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, दिस टाइप ऑफ इशूज आर कलेक्टिवली नोन एज पर्सनल इशूज। ठीक है, रिलीजियस कम्युनिटीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना, रिलीजियस कम्युनिटी का यहाँ पर आप ध्यान रख के चलोगे। जैसे कि सिख पर्सनल लॉज है, मुस्लिम पर्सनल लॉज है, हिंदू पर्सनल लॉज है। ठीक है, अभी इनके लिए किसके बारे में सोच रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बारे में सोच रहे हैं कि भैया इन सबको एक जैसा करने के बारे में बात हो रही है। इसके लिए क्या लाया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। अगर मैं गोवा के बारे में बात करता हूँ तो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या क्या बात समझ में आई, आपने चर्चा करी किसके बारे में, स्टैट्यूटरी लॉज के बारे में थोड़ा सा समझा, ऑर्डिनेंसेस के बारे में समझा, जुडिशियल डिसीजंस के बारे में समझा, एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में समझा, बाय लॉज के बारे में समझा, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स, डायरेक्शन के बारे में समझा, पर्सनल लॉज के बारे में समझा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्या है कि भैया हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। क्यों है, क्योंकि अब आप बाकियों के बारे में भी जान चुके हैं, क्योंकि बाकी सब क्या है, इन्फीरियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पूछा जाए जो स्टैट्यूटरी लॉज है, ऑर्डिनेंसेज है, जुडिशियल डिसीजन है, एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल लॉज है, बाय लॉज है, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स, डायरेक्शन और जो पर्सनल लॉज हैं, ये सारे के सारे क्या है भैया, ये इन्फीरियर है। किससे इन्फीरियर है, इन्फीरियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन से। इसलिए भैया आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना इसमें। ठीक है, तो हमारे पास अब नेक्स्ट देखो, हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या बोला, ऑर्गेनिक लॉ भी बोला है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम किस नाम से जानते हैं, ऑर्गेनिक लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं ऑर्गेनिक लॉ के नाम से, तो उसमें है इट मीन्स अ लॉ दैट क्रिएटेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ध्यान से इस चीज को समझना, गिविंग लाइफ टू। कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनिक लॉ के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि वो क्या क्रिएट करता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। जैसे कि हम देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हमको पता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हमको पता है, सेल्फ गवर्नमेंट हमको पता है ना। 3 टेयर में आपको बात पता है कि भैया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है और सेल्फ गवर्नमेंट भी होता है। ठीक है, तो आपको वर्टिकली भी पता है और आपको हॉरिजॉन्टली भी पता है। आपको ये वाली बात भी पता है बहुत अच्छी ढंग से कि सेंट्रल पर क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आने वाले टाइम पर हम सबको समझेंगे एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, जुडिशरी क्या है। फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि भैया सेंट्रल पर आपको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी
तीनों देखने को मिलेंगी। इसको हम क्या बोल रहे हैं भैया, सेपरेशन ऑफ पावर बोल रहे हैं। सेम इसी तरीके से जब आप स्टेट पर जाओगे तो स्टेट पर भी आपको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सेंटर पर आप ध्यान रखना भैया सुप्रीम कोर्ट, और अगर आप स्टेट पे ध्यान रखोगे तो हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट। इनको भी हम बाद में डिटेल में हम पढ़ेंगे भैया। हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हमको डिटेल में पढ़ना है, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, आपको वर्टिकली भी समझ में आया और हॉरिजॉन्टली भी आपको समझ में आया है। वर्टिकली भी समझ में आया और हॉरिजॉन्टली भी आपको यहाँ पर बात समझ में आई है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये आपको सेंट्रल में समझ में आ गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी स्टेट में समझ में आ गया। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी सेम इसी तरीके से मैं अगर सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव को बोला जाता है पंचायत प्रेसिडेंट। नाम याद रखना, सेल्फ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव को क्या बोला जाएगा, पंचायत प्रेसिडेंट कहा जाएगा। और लेजिस्लेटिव विंग को क्या कहा जाता है, इलेक्टेड पंचायत के नाम से हम जानते हैं। और अगर जुडिशरी को किस नाम से जानते हैं तो न्याय पंचायत के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम विलेज कोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, भैया ऑर्गेनिक लॉ है। ऑर्गेनिक लॉ क्यों है, क्योंकि भैया वो क्रिएट करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो आपने सेंटर का भी समझ लिया, स्टेट का भी समझ लिया, सेल्फ गवर्नमेंट का भी समझ लिया है। सबको हमको डिटेल में पढ़ना है, कोई घबराने की बात नहीं, सिर्फ हम अभी एक ओवरव्यू लेके चल रहे हैं। आगे भैया हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है भैया, स्पेशल लीगल सेंसिटी, ये आप समझ गए। और जो 2 से 8 का क्या मतलब था, 2 से 8 का मतलब ये है भैया, स्टैट्यूटरी लॉज, ऑर्डिनेंस, जुडिशियल डिसीजन, एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल लॉज, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स, डायरेक्शन और पर्सनल लॉज। तो 2 से लेके 8 तक के लिए क्या बात करी गई, तो बोला भैया 2 से लेके 8 तक जब आप जाओगे तो इनके पास क्या है, मेयर लीगल सेंसिटी है। समझते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया स्पेशल लीगल सेंसिटी का मतलब क्या है, अथॉरिटी का क्या मतलब है, इस चीज़ को हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इंजॉयज स्पेशल लीगल सेंसिटी। देखो इसका मतलब क्या है कि डिराइव्स इट्स पावर एंड अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ध्यान से समझना, कॉन्स्टिट्यूशन को भैया पावर और अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है, डायरेक्टली कहाँ से मिल रही है, पीपल ऑफ इंडिया से मिल रही है। समझ में आ रहा है। जब आप प्रियम्बल पढ़ते हो तो आप वहाँ पे क्या लाइन देखते हो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। याद आ रहा है कुछ, प्रियम्बल खोल के देखना तो आपको ये वाली लाइन दिखेगी वहाँ पर। तो क्या चीज़ समझे, अगर कोई पूछे भैया कॉन्स्टिट्यूशन में अगर स्पेशल लीगल सेंसिटिव को आप समझाओ तो आप क्या समझा सकते हो कि भैया यहाँ पे जो पावर है, अथॉरिटी है, वो डायरेक्टली कहाँ से मिल रही है भैया, पीपल ऑफ इंडिया से मिल रही है। किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो इसका मतलब अल्टीमेट सोवरेन कौन है, इसका मतलब अल्टीमेट सोवरेन कौन है, तो हम बोलेंगे भैया पीपल्स ऑफ इंडिया कौन है, अल्टीमेट सोवरेन है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। एक और बार फिर से बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इंजॉयज स्पेशल लीगल सेंसिटी, क्यों, क्योंकि अब आपने समझ लिया डिराइव दिस पावर एंड अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। ये कहाँ देखने को मिल जाएगा, ये जब आप देखोगे भैया प्रियम्बल, तब आपको इस चीज़ देखने को मिल जाएगी। पूछा जाए अल्टीमेट सोवरेन कौन है, तो हम बोलेंगे भैया अल्टीमेट सोवरेन है पीपल्स ऑफ इंडिया। कुछ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि हर एक वर्ड को हम आने वाले लेक्चर्स पर डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं भैया पीपल्स ऑफ इंडिया से जो पावर और अथॉरिटी है वो किसको मिली, कॉन्स्टिट्यूशन को। 2 से लेके 8 तक, 2 से लेके 8 तक फिर से दिखा दूँ आपको। 2 से लेके 8 ये देखो, स्टैट्यूटरी लॉज, ऑर्डिनेंस, जुडिशियल डिसीजन, एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल लॉज, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स, डायरेक्शन ऑफ पर्सनल लॉज। इन सबको भैया पावर और अथॉरिटी कहाँ से मिली है, इन सबको पावर और अथॉरिटी कहाँ से मिली है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। मेरे हिसाब से आपको ये वाला चार्ट समझ में आ रहा होगा। अल्टीमेट सोवरेन कौन है, पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से मिला हुआ है भैया, पावर एंड अथॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया से। जो हमने अभी डिस्कस करा था 2 से 8 तक, उनको कहाँ से मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन से। इसलिए भैया हमने क्या बोला, इसलिए हमने बोला जो 2 से लेके 8 तक है उनके पास क्या, मेयर लीगल सेंसिटी, और स्पेशल लीगल सेंसिटी किसके पास है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन के पास। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ऑल्सो डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल्स ऑफ इंडिया। ध्यान से समझना कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक और काम कर रहा है कि भाई रिलेशनशिप बता रहा है किस किस के बीच में, गवर्नमेंट और पीपल ऑफ इंडिया के बीच में एक रिलेशनशिप बता रहा है। और इस रिलेशनशिप को, इस लीगल रिलेशनशिप को नाम क्या दिया गया, सिटीजनशिप नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज की चर्चा स्टार्ट हुई थी व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन से, कि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, स्पेशल लीगल सेंसिटी के बारे में बात हुई है,
मीन्स एस्पिरेशन के बारे में बात हुई, एस्पिरेशंस को आप गोल से समझना, आइडियल्स को आप मीन से समझना। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी फॉर ऑल, फ्रेटर्निटी अमंग ऑल, ये क्या है आपके पास एस्पिरेशन ऑफ गोल्स है। सेंस ऑफ ब्रदरहुड ऑफ फ्रेटर्निटी के लिए समझ गए। उसके बाद सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये आपके पास मीन्स और आइडियल्स है। कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या बोला, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बोला, सम टोटल ऑफ ऑल द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हमने कहा कि हम कुछ और समझ लेते हैं। हमने स्टैट्यूटरी लॉज के बारे में बात करी है, ऑर्डिनेंसेस के बारे में बात करी, जुडिशियल डिसीजंस के बारे में बात करी, एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करी, बाय लॉज के बारे में बात करी, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स, डायरेक्शन के बारे में बात करी, पर्सनल लॉज के बारे में बात करी, और उसके बाद हमने यहाँ पे बात करी कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ये हमने देख लिया। ऑर्गेनिक लॉ को हमने समझा क्योंकि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है सेंटर पर, स्टेट पे और सेल्फ गवर्नमेंट पे। कहाँ पर भैया, सेंटर पर भी क्रिएट हो रहा है, स्टेट पर भी क्रिएट हो रहा है और सेल्फ गवर्नमेंट पे भी आपको क्रिएट होते हुए दिखेगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉयज क्या करता है, स्पेशल लीगल सेंसिटी, और 2 से 8 तक जो हमने चर्चा करी थी उनके पास क्या है, मेयर लीगल सेंसिटी। क्योंकि हमने बात करी स्पेशल लीगल सेंसिटी को, हमने समझा कि इसकी जो पावर और अथॉरिटी और डायरेक्टली कहाँ से मिलती है भैया, पीपल ऑफ इंडिया से मिलती है, और दूसरी ओर अल्टीमेट सोवरेन कौन है आपके पास, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भैया पावर कहाँ से मिल रही है, पीपल ऑफ इंडिया से। जो 2 से 8 आपने समझा उनको कहाँ से मिल रही, कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है। और उसके बाद हमने जो बात करी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट और पीपल ऑफ इंडिया के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। उस लीगल रिलेशनशिप को हम नाम क्या देते हैं, सिटीजनशिप। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे आपके साथ, वो हम बात करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की।